एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन हाउस अकेडमी। और आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो यहाँ पे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक प्रॉपर सा आपके लिए कलरफुल डायग्राम लेकर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आप ये समझिए कि ये सिस्टम करता क्या है। हमारे बॉडी में ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट होती है, इस पूरे सिस्टम को परफॉर्म करने वाले इन पार्ट्स को हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या होता है कि सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि हमारे हार्ट, सपोज करते हैं ये हार्ट है, ऐसा होता नहीं है, वो तो तीर वाला होता है, ऐसे दिल बनाते हैं, ये हार्ट है। अब इस हार्ट में से कुछ ट्यूब्स ऐसी होती है जो ब्लड को लेकर बाहर जाती है, ठीक है। कुछ ट्यूब्स ऐसी होती है जो ब्लड को लेकर अंदर आती है। तो देखिए, जो ट्यूब हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाती है, इसको हमने नाम दे रखा है क्या? अच्छा देखिए, ये ट्यूब और ये ट्यूब, दोनों ट्यूब का एक कॉमन नाम है, इसको बोलते हैं ब्लड वेजल्स। क्या बोलते हैं इनको? हम बोलते हैं ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स कहते हैं। जो ब्लड वेजल्स होती है ये तीन टाइप की होती है हमारी। कौन कौन सी? एक तो होती है आर्टरी, एक आर्टरी होती है, एक होती है वीन्स, और एक होती है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। मतलब कि जहां पे ये दोनों आपस में कनेक्ट होती है ट्यूब्स, जहां पे आर्टरी और वेन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, उसको हमने नाम दे रखा है कैपिलरीज। कैपिलरीज। सो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स होते हैं हमारे। एक आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती हैं, और एक कैपिलरीज होती हैं। अब देखिए, आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना, ये फंक्शन होता है हमारे किसका? आर्टरी का। वेन्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट सेल से CO2 को लेकर आना, मतलब कि ब्लड को ले जाना और ब्लड को लेकर आने का काम होता है वेन्स का। लेकिन जब ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है हमारे हार्ट के थ्रू, पंप करने के बाद, जैसे देखिए पंप करते हैं तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे हार्ट पंप होता है, रिलैक्स करने पे बाहर से अंदर आता है ब्लड। तो जब पंप होती है हमारे हार्ट से ब्लड, तो आर्टरी लेकर जाती है, तो उसमें CO2 नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन होता है, तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। बेसिकली कह लो प्योर ब्लड। तो आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाना, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कैसे कह लो कि CO2 वाले ब्लड को लेकर आने का काम किसका होता है? वेन्स का काम होता है। और जहां पे दोनों आपस में मिलती हैं, उस जगह पे ये ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाले ब्लड दोनों आपस में मिलते हैं, और रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होता है। और जिस जगह पे कन्वर्ट होता है उस जगह पे कैपिलरीज, उस जगह पे एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन, और वो कैपिलरीज के अंदर होता है। वहां पे कैपिलरीज होती हैं, वो बॉडी के सेल्स में होता है। तो अब एक चीज और समझने वाली बात क्या है कि जब भी कभी हमारे हार्ट से बाहर निकलता है ब्लड, तो हाई प्रेशर से निकलता है। अब हाई प्रेशर से निकलता है तो इसीलिए जो हमारी आर्टरीज होती है वो कैसी होती है? आर्टरीज हमारी होती है थिक, और इनकी जो वॉल्स होती है, ये वाली वॉल्स, ये पूरी की पूरी जो वॉल्स है, ये वॉल्स कैसी होती है? इलास्टिक होती है, ठीक है। तो इलास्टिक वॉल होती है, थिक होती है ये वॉल। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से निकलने वाले ब्लड को ये क्या करे? झेल सके, ब्लड को झेल सके, और ट्यूब हमारी ब्लड वेजल्स फटे ना और उसमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इलास्टिक होती है। वेन्स जो होती है पूरे बॉडी में से ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आने का काम करती है। तो हार्ट के अंदर लाने के लिए और एक ही डायरेक्शन में ब्लड को मूव करने के लिए, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट के लिए, इसके अंदर एक तरह का सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं वाल्व्स। वाल्व इस तरह के 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, इस तरीके से, जो क्या करते हैं, ब्लड जब एक बार इसके अंदर ऊपर मूव कर जाता है वाल्व्स के ऊपर, तो उससे नीचे नहीं मूव कर पाता, उससे नीचे नहीं जा पाता, वाल्व उसको रोक लेती है। अच्छा, ब्लड जो होता है ये सर्कुलेट किन ट्यूब्स के थ्रू करता है, हमने ये तो समझ लिया। अभी क्या है कि हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स है ये वाले, इन चैम्बर्स को हम बोलते हैं क्या? इन चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, एट्रियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एट्रियम नाम दे रखा है। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो राइट में राइट एट्रियम। नीचे वाले जो ये वाले 2 ट्यूब्स है, 2 ब्लॉक्स है, 2 चैम्बर्स है, इनके भी 2 नाम क्या है? इनके नाम से वेंट्रिकल।
वेंट्रिकल। अब नीचे जो लेफ्ट में होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट में होगा राइट वेंट्रिकल। तो ये हमारे हार्ट का और जो ब्लड वेजल्स है उनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पे समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट जब करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसके बीच में किस तरीके से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। कैसे जब हम सांस लेते हैं तो एयर के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स तक जाता है और CO2 बन के बाहर निकल जाता है। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने का जो सिस्टम है उसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और इन ह्यूमंस भी आप कह सकते हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, देखिए लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने ये सीखा था कि जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो किस तरीके से ऑक्सीजन या फिर एयर हमारे बॉडी के लंग्स तक पहुंचता है और इस पार्ट तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? एल्वियोली तक, एल्वियोली तक पहुंचता है। जब एल्वियोली तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, बेसिकली एयर पहुंच जाता है, तो एयर यहां तक पहुंचने के बाद वो क्या करता है कि वहां पे ये जो ब्लड कैपिलरीज है, देखिए एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज आपस में मिक्स होती है, आपस में मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एल्वियोली में जो ऑक्सीजन आया है वो डिफ्यूजन के थ्रू कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा कैपिलरीज के अंदर। तो ये हमारा कैपिलरीज, कैपिलरीज में चला गया। और ये किस प्रोसेस के थ्रू जाता है? ये जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। तो एल्वियोली से डिफ्यूजन हुआ और डिफ्यूजन से कैपिलरीज के अंदर चला गया क्या? ऑक्सीजन। और अच्छा, एक चीज यहां पे समझने वाली चीज है, देखिए हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास क्या होती है? वेन्स होती है, मतलब वेन्स हैं, ठीक है। और एक हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा आर्टरी, आर्टरी पढ़ा हमने, ठीक है। हमने वेन्स पढ़ा और आर्टरीज को समझा है। वेन्स का मेन काम क्या होता है? हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आना, और आर्टरी का मेन काम क्या होता है? हार्ट से ब्लड को लेकर जाना। लेकिन दो ऐसे वेन्स और आर्टरीज होती है जो ऑपोजिट परफॉर्म करती हैं, मतलब कि उसका नाम है पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स एक उल्टे दूसरे के ऑपोजिट काम करती है। मतलब कि जो पल्मोनरी वेन्स होगी वो क्या करेगी? वो क्या करेगी कि हमारे हार्ट से ब्लड को क्या करेगी? अब देखिए वेन्स है तो हार्ट में लाने का काम है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स क्या होगी? हार्ट से लेकर जाएगी, और पल्मोनरी आर्टरी क्या होगी? हार्ट तक लेके आएगा। तो ये ऑपोजिट फंक्शन है इनका, ध्यान से समझने वाली चीज है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स ऐसी दो ब्लड वेजल्स है जो एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करती है, स्पेशली पल्मोनरी। चलिए, तो अब क्या होता है कि जो हमारा जो कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन आ गया, वो ऑक्सीजन आगे आएगा कहां पे? कैपिलरी से ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आएगा तो इस आर्टरी के अंदर क्या है? ऑलरेडी यहां पे ब्लड होता है, ठीक है। और ब्लड में क्या मिक्स हो जाएगा? यहां पे मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू हमने इनहेल किया है, तो ऑक्सीजन एल्वियोली से होता हुआ कैपिलरीज में आया, कैपिलरी से इस ट्यूब के अंदर आ गया। अब जब ये ब्लड प्लस में ऑक्सीजन मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। इसी को हमने नाम दे रखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पे आएगा? ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जब लेफ्ट एट्रियम भर जाएगा तो क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होगा कि वो इस ट्यूब के थ्रू, देखिए ये जो ट्यूब दिखाई दे रहा है, इस ट्यूब को, इसका नाम क्या दे रखा हमने? इसका नाम है अरोटा। तो अरोटा के थ्रू क्या करेगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड प्लस में ऑक्सीजन, प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अरोटा के थ्रू कहां जाएगा? वो जाएगा हमारे यहां पे, जहां पे बोलते हैं बॉडी के सेल तक, किसी बॉडी के सेल तक, ठीक है। अब इस बॉडी के सेल में जब ये जाएगा तो बॉडी के सेल में क्या होगा? यहां पे एक फंक्शन होगा, ठीक है। इस बॉडी के सेल में क्या हो जाएगा? यहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। कैसे होगा? देखिए यहां पे रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ग्लूकोज होता है और इसको मिलेगा ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन ग्लूकोज जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें बनेगी। यहाँ पे सबसे पहले तो CO2 बनेगी, H2O और प्लस में ATP। तो यहाँ पे H2O ATP की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे CO2 की, क्योंकि इसको हमें बॉडी के बाहर रिलीज करना होता है। अभी जो CO2 यहाँ पे बना है, इस CO2 को यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरीज होती है। यहाँ पे ये क्या है, कैपिलरीज है। अब समझिए इस चीज को, इस ट्यूब के अंदर क्या था, इस ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन प्लस में ब्लड था। पहले ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में था, बॉडी के सेल के अंदर डिफ्यूज हो गया ऑक्सीजन। बॉडी के सेल में डिफ्यूज होने के बाद वहां पे ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे कौन सी गैस बन गई, CO2 गैस। अब CO2 गैस ज्यादा मात्रा में होगी, तो उस CO2 गैस जो ज्यादा मात्रा में CO2 गैस बॉडी के सेल में है, वो सेल से डिफ्यूज होकर फिर कहाँ पे आ जाएगी, इस वाले ट्यूब के अंदर आ जाएगी। इसको बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा, ये वेना कावा होता है। और वेना कावा के अंदर जब ये ट्यूब आएगी तो ये वेना कावा कौन सा ट्यूब होगा, वेना कावा के अंदर देखो CO2 गैस है और प्लस में इसके अंदर ब्लड तो होगा ही, तो CO2 प्लस में ब्लड, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड, और इम्प्योर ब्लड है, इसलिए देखिए ये जो ट्यूब है ये ब्लू कलर की आपको दिखाई देगी, क्योंकि इम्प्योर ब्लड ब्लू कलर का होता है। ये जो यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये ब्लड है, मतलब कि ये प्योर ब्लड है, तो यहाँ पे कौन सा कलर का दिखाई देगा, ये रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ब्लू वाली जो इम्प्योर ब्लड होता है कहाँ जाएगा, ये हमारे वेना कावा के थ्रू हमारे लेफ्ट वाले, देखो ये लेफ्ट नहीं, ये राइट है। ये राइट कहाँ पे जाएगा, ये देखिए इस साइड गया था, लेफ्ट एट्रियम था, अभी क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम, ऊपर है तो राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम जब पूरा फिलअप हो जाएगा तो ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहां पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये ट्यूब क्या करेगा, यहां से देखिए होता हुआ इस ट्यूब के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर कहां जाएगा, फिर एल्वियोली तक जाएगा, और एल्वियोली तक जाने के बाद मतलब कैपिलरीज में जाएगा, और कैपिलरीज में जब जाएगा तो वहां पे कैपिलरीज और एल्वियोली आपस में कनेक्ट होती है। तो कैपिलरीज के अंदर ज्यादा मात्रा में CO2 गैस है, तो वो एल्वियोली में डिफ्यूज हो जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस से, और दोबारा हम ब्रीथ आउट करेंगे, CO2 को बाहर छोड़ देंगे। इस कंप्लीट प्रोसेस में क्या होता है कि 2 बार ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आता है और 2 बार हमारे हार्ट से बाहर जाता है। देखिए एक बार तो यहाँ पे ब्लड हार्ट के अंदर आया है और एक बार यहाँ पे ब्लड हार्ट के अंदर आया है। फिर यहाँ से देखो, सबसे पहले यहाँ से ब्लड ऐसे बाहर गया है और फिर यहाँ पे एक बार यहाँ से बाहर गया है लंग्स के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए। तो इस पूरे सिस्टम को हमने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, या इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। या कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसी को कहते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड हमारे बॉडी के अंदर 2 बार आता है और 2 बार बाहर जाता है। दैट्स व्हाई दिस फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, सो आई होप आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है। ऐसे रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है जिसमें ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होता है और CO2 बॉडी से बाहर चली जाती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, सो आप देखिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, और मिलते फिर अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।